हेलो फ्रेंड, आप सब कैसे हैं। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने लाइफ में इंजॉय कर रहे होंगे। साथ में अपने फिटनेस का भी ध्यान रख रहे होंगे। तो राधा योगा चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसे कि मैं बोलती हूँ कि अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज योगा करना बहुत ज़रूरी है। तो कौन कौन करने लगे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो भी एक्सरसाइज मैं करती हूँ फुल बॉडी के लिए होता है। इसमें से जो आपको पसंद आए उसको आप कर सकते हैं। अगर आपको वजन घटाना है, स्वस्थ रहना है, तो आप जो मैं बोल रही हूँ वो सारी कर सकते हैं। किसी का ये भी कमेंट आता है कि जिसके घुटने में दर्द हो, पैर में दर्द हो, तो वो कैसे करें। तो जिसके भी पैर में दर्द हो रहा है, एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वो जो मैं बैठ के एक्सरसाइज करती हूँ उसको आप कर सकते हैं। और योगा कर सकते हैं। योगा भी मेरे इसमें ऐड है, लेकिन कम ही ऐड है। आप योगा कर सकते हैं। बैठ के जो करती हूँ, लेट के जो करती हूँ, उनको आप अगर घुटने दर्द हैं उनको आप कर सकती हैं। और दूसरी बात, अगर आपको वजन घटाना है और आपका पैर नहीं काम कर रहा है, कमर नहीं काम कर रही है, तो आप चबा चबा कर खाने को चबा चबा कर खाइए। अगर आप चबा चबा कर खाना खाएंगी, थोड़ा देर लगाएंगी, टाइम देंगी। हम लोग क्या करते हैं ना, खाना 5 मिनट में पूरा खाना खा जाते हैं। फिर चाहे जाके हम गप्पे ही मारें, चाहे टीवी देखें, चाहे जाके लेट जाएं, चाहे जो भी करें, लेकिन खाने को टाइम नहीं दे सकते हैं। खाने में इतनी जल्दीबाजी करते हैं कि 2 मिनट में पूरा खाना गप कर जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति होगा जो 5 मिनट देता होगा? नहीं, 5 से 10 मिनट में सभी फिनिश करके बैठ जाते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप चबा चबा कर खाना खाएंगे, थोड़ा सा आप लिक्विड बना लेंगे, तो जब लिक्विड होके आपके पेट में जाएगा तो इतना जल्दी वो फूलता नहीं है। डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी से वो हो जाता है। और पुराने ज़माने में यही कहा जाता था कि 32 दांत हैं तो 32 बार चबाना चाहिए। अगर आप शुरुआत में 32 बार नहीं कर सकते हैं, तो आप कम से कम 15 बार, 20 बार एक निवाले को चबाइए। कम से कम 15 से 20 मिनट अपने खाने को ज़रूर दीजिए, डेली दीजिए। जब भी खाने बैठें, हम कहते हैं कि मान लीजिए थोड़ा सा काम पीछे हट जाएगा, कोई भी काम है, तो आप थोड़ा काम जो आपका जल्दी है उसको आप कर लीजिए, फिर खाना खाने बैठिए। आप जब भी खाना खाना बैठिए तो आप जो आपको जल्दीबाजी वाला काम है उसको आप कर लीजिए। जिसको ऑफिस जाना है तो चलो थोड़ा सा अपने लिए समय जल्दी निकाल लें, जल्दी उठ जाएं, उसके हिसाब से आप कर सकते हैं। किसी को भी है, हाउस वाइफ को है, तो अपना काम जो है घर में निपटा लें, जो ज़्यादा इमरजेंसी उसको कर लें, फिर खाना खाने बैठें। देखिए, अगर हम खाना ही अच्छे से नहीं खाएंगे लाइफ में, तो फिर क्या करेंगे। हर समय तो हम लोगों की अफड़ा तफड़ी मची ही रहेगी, कभी काम कम नहीं हो सकते हैं। ना कहिए किसी दिन ऐसा हो, नहीं, किसी के लाइफ में चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, हमेशा काम बना ही रहता है। उसको हमको कैसे मैनेज करना है वो हम लोगों के ऊपर है। आज की ये इतनी बिजी लाइफ है कि किसी भी इंसान को, न लड़का हो न लड़की हो, औरत हो आदमी हो, किसी को भी टाइम नहीं है। तो खाना खाने को भी तो लोग इतना आलस समझने लगे हैं कि चलते चलते खाने लगते हैं, खड़े खड़े खा लेंगे। वो जो बफर सिस्टम शादियों में फैला है ना, वो अब घर में भी लोग उसको उपयोग में लाने लगे हैं। तसल्ली से बैठ कर कोई खाना खाता ही नहीं है। सबको ये लगता है ना कि चलो खड़े खड़े ही खा लेते हैं, लेकिन खड़े खड़े खाना खाना कितना नुकसानदायक है ये कोई अभी समझ ही नहीं पा रहा है। तो आप अपने घर में जब रहते हैं, ऑफिस जाते हैं, तब भी ऑफिस में बैठ के आप खा सकते हैं, दोपहर का लंच कर सकते हैं। स्कूल जाते हैं तो स्कूल में 10 से 15 मिनट का समय हर जगह लंच करने को मिलता है। ठीक है, घर में रह रहे हैं तो आप ऊपर ऑफिस जा रहे हैं, थोड़ा जल्दी उठ जाइए, अपने लिए थोड़ा सा 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लीजिए। नहीं है टाइम, और थोड़ा सा अगर आप मान लीजिए 20 मिनट भी एक्सरसाइज कर लिए और चबा चबा कर खाना खाएंगे, तो आपको उतने में ही पूरा रिजल्ट मिल जाएगा। हेल्दी खाना खाइएगा, अनहेल्दी नहीं खाइएगा। जैसे मैदा है, मीठा है, मतलब कि ज़्यादा ऑयली वाली चीज़ है, बाहर के जंक फूड हैं, जैसे बर्गर है, समोसा है, कोई भी चीज़ बाहर की चीज़ें मत ज़्यादा यूज में लाइएगा। अब अपने घर की बनी चीज़ चबा चबा के खाइए, उसी से आपको आराम आ जाएगा, वजन भी घटेगा और धीरे धीरे आप स्वस्थ भी रहने लगेंगे और फिट भी रहेंगे। और जो रही बॉडी लूज होने की बात, बॉडी को फिट करने के लिए, उसके लिए आप 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज ज़रूर करें। जो कहते हैं कि मतलब घुटने में दर्द है, पैर में दर्द है, कमर में दर्द है, नहीं कर पा रहे हैं एक्सरसाइज, वो बैठ के योगा कर लिया करें। योगा भी कर सकते हैं। हमारे में कम दिखाती हूँ
और वैसे योगा में ही बीच बीच में दिखाती रहती हूँ, और योगा वाली आप वीडियो भी देख सकते हैं। मैं पीछे के वीडियो जो बनाई हुई हूँ, जो मतलब मैंने शुरुआत किया था, उसमें योगा बहुत सारे ऐड हैं, आप उनको कर सकते हैं। इसमें भी जो मैं बैठ के कर रही हूँ उनको आप कर सकते हैं, जो लेट के कर रही हूँ उनको कर सकते हैं। और चबा चबा के खाना कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने खाने को 20 मिनट तो दे ही सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग ऐसे कर लीजिए। कल से बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि जिसके घुटने में दर्द हो, पाँव में दर्द हो, एक्सरसाइज ना हो पा रही हो तो वो क्या करें। जिससे भी एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है वो चबा चबा कर खाना खाएं, और जिससे हो पा रही है एक्सरसाइज वो भी चबा चबा कर खाना खाएं। एक बार अपने चबा चबा कर खाना खाइए। मैं बोल रही हूँ कि आपसे डायरेक्ट 32 बार नहीं हो पा रहा है, आप 15 बार से 20 बार से स्टार्ट करिए। कोशिश तो करिए, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। आपके ये कहने से नहीं होगा कि दीदी बताइए मैं भी वज़न घटाना चाहती हूँ, ऐसा क्या करूँ कि मेरा भी वज़न घट जाए, ऐसे कुछ उपाय बताइए, मेरी भी हेल्प कीजिए। तो बताइए मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। जो मैंने अपने लाइफ में किया है, जिससे मेरे को फ़ायदा हुआ है, जिससे हो रहा है, वो आप भी कर सकती हैं। मैं बताऊँगी, करना तो देखिए आपको है ना, रिजल्ट भी आपको मिलेगा और करना भी आपको ही होगा। ठीक है, तो करिए। इससे अच्छा आपको कोई दवाई मैं क्या बताऊं। देखिए दवा नहीं है, ये एक्सरसाइज है। जैसे चबा चबा कर खाना कि आप एक दिन में एक टाइम में की तो आपको असर आ गया। आप चबा चबा कर खाइए, आपको 10 दिन में इतना अच्छा फील होगा, इतना अच्छा रिजल्ट आएगा कि अब मैं क्या बताऊं आपको। हाँ, थोड़ा सा आदत लगाने में इसको टाइम लगता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। आपको आदत इसको लगाने में थोड़ा वक्त लगता है, किसी भी चीज़ को अपनाने में थोड़ा टाइम लगता है। पहले तो आपको ये लगेगा कौन ये चार मतलब कि इतनी देर तक खाना चबा चबा कर खाएगा, कौन बैठा रहेगा खाना खाते। यही सबसे बड़ी गलती होती है जो हम लोग सोच लेते हैं, जो टीवी देखने में लगा देते हैं, फ़ोन में गप्पे मारने में लगा देते हैं, या कि कुछ सोने में लगा देते हैं, या कि किसी काम में लगा देते हैं। चलो जिसके पास ना सोने का टाइम है ना गप्पे मारने का टाइम है, काम ही है, तो लाइफ में काम तो हमेशा रहेगा। तो हमें उसमें से निकालना है ना। 24 घंटे में अगर हम खाने के लिए नहीं दे सकते हैं, 20-20 मिनट अपने खाने के दिन भर हम नहीं दे सकते हैं, कितनी बार खाते हैं उतने में आप खाना को दे दीजिए। लिक्विड वाली चीज़ आप घूंट घूंट करके पीजिए, और खाने वाली चीज़ आप चबा चबा कर खाइए। चबा चबा कर खाएंगी, कम से कम अपने खाने को 15 से 20 मिनट दीजिए, ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। शुरुआत आप 10 मिनट से कर दीजिए। और दूसरी बात, जो एक्सरसाइज कर पा रहे हैं, कर सकते हैं, तो वो आलस ना खाएं, ज़रूर करें। वो भी अपने शरीर को 20 से 30 मिनट दे दें कम से कम। मतलब अपने 24 घंटे में आधा 1 घंटा अपने शरीर को ज़रूर दें। और जो घर में रह रहे हैं, घर का काम कर रहे हैं, जिनको मिल रहा है, ऑफिस भी जा रहे हैं, उनको टाइम अगर मिल रहा है तब भी अपने अपने आप को दे दें। ये आपके लिए ही अच्छा होगा। एक्सरसाइज से आपकी फिटनेस अच्छी होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और चबा चबा के खाने से भी आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और आपका वजन बहुत अच्छे तरीके से घटेगा। देखिए, आप अगर ये कहेंगे कि आप कुछ ऐसा बता दीजिए कि मेरा वजन घट जाए, मेरे से एक्सरसाइज नहीं होती, मेरे से चबा चबा के खाने से नहीं होता है, और मेरा वजन भी घट जाए, तो फिर देखिए कैसे होगा। आप जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे, आपको हर चीज़ करने में आलस आ रहा है, आपकी हिम्मत हार रही है, तो फिर कैसे कम होगा। कोई दवाई तो नहीं है। दवाई खा के आपको अगर कम करना है तो खाइए, कर लीजिए कम, उससे कम हो जाएगा। उसका साइड इफ़ेक्ट जो होगा तो फिर उसकी भुगतान तो बाद में करना पड़ता है। इसमें है तो इसमें से आपको कोई खर्चा नहीं है, चबा चबा के खाने में कोई खर्चा नहीं है, आपको एक्सरसाइज करने में कोई खर्चा नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अपने घर में अपने काम करते हुए, अपने ऑफिस, अपने बच्चों को संभालते हुए आप ये काम कर सकते हैं। ठीक है, बस अपने आप को इस 24 घंटे से आपको आधा घंटा निकालना है। शुरुआत आप अब ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो आप 15 मिनट खाने को दे दीजिए, 15 मिनट एक्सरसाइज को दे दीजिए। इतने में ही आपका काम हो जाएगा, इतने में ही आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। वजन घटने को तो आप चबा चबा के ही खाएंगी, अच्छे से फॉलो करेंगी, और हेल्दी चीज़ें खाएंगी, बाहर की चीज़ें नहीं खाएंगी, घर का बना हुआ खाना खाएंगी। सुबह आप गर्म पानी ले लिया करिए। नाश्ता आप 9-10 के बीच में ज़रूर करा करिए। जो घर में रहते हैं, जो ऑफिस जाते हैं तो अपने ऑफिस में कर लिया करें। 8 बजे से भी कर सकते हैं, लेकिन कोई कोई सोचता है ना कि नाश्ता नहीं करेंगे तो हम अच्छे से मेरा वज़न कम होगा। नहीं, नाश्ता किया करिए, नाश्ता करना बहुत ज़रूरी होता है। दोपहर का खाना मैं बोल रही हूँ, अपने घर का बना हुआ खाना आप खा सकते हैं, बस आपको क्वांटिटी कम रखनी है। अगर चबा चबा के खाएंगे तो क्वांटिटी अपने आप ही आपको बिना कम करे कम हो जाएगी।
कुछ लोग मेरे जो फॉलोवर हैं वो करने लगे हैं, उनको रिजल्ट मिलने भी लगा है। आप लोग कोशिश करिए। हमको पता है कि इसको आदत में लाने में थोड़ा वक्त लगता है, लेकिन कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है, कभी भी। आप जिस तरीके से आपको कोशिश करना हो करिए, आपकी कभी भी हार नहीं होगी। अगर एक बार इसकी आदत लग गई ना, तो फिर आपको ये पता हो जाएगा कि अगर मेरा वज़न गलती से कहीं गए या कि कभी ना टाइम लगा कर भी ली, वज़न बढ़ भी गया, तो आपको तरीका पता हो जाएगा कि ऐसे करके मेरा वज़न कम हो सकता है। क्या मेरा नहीं बढ़ता है? बढ़ता है। मेरा भी हमेशा बढ़ता है। मैं कहीं चली जाती हूँ, ससुराल चली जाती हूँ कि यहीं बंद कर दी, अपनी एक्टिविटी जो मैं करती हूँ, एक्सरसाइज है, चबा चबा के खाना मैं भी छोड़ देती हूँ, तो मेरा भी बढ़ जाता है। लेकिन पता है मेरे को, तो फिर वही चीज़ करने लगते हैं तो वापस कम हो जाता है। तो आपको तरीका जिस दिन पता हो जाएगा, अपना लेंगे इस चीज़ को, तो आपको भी ये चीज़ें आसान लगने लगेगी। ठीक है? तो कहने से नहीं होगा, करना आपको है। देखिए मैं बता रही हूँ, मैं डेली बताती हूँ कि जिससे एक्सरसाइज नहीं हो पाती है, जो 40 साल की उम्र है या क्या नीचे ही हैं, किसी कहीं दर्द है, तो योगा करें और चबा चबा के खाना खाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। आप हमेशा सुनती होंगी, बाबा रामदेव भी कहते हैं, हमारे माँ बाप भी पुराने ज़माने में कहते थे कि खाना को जितना ही चबा चबा के खाओ उतना ही अच्छा होता है। हम निरोग भी रहते हैं, चबा चबा के खाने से भी हम लोग निरोगी बनते हैं। आज के लाइफ स्टाइल इतनी बिजी हो गई है, किसी को खाना खाने को टाइम ही नहीं है। वो जो बफर शादियों में होता है ना, वही हम लोग घर में करने लगे हैं। चलो चलते चलते, खड़े खड़े, इधर करते उधर करते खाना खा लो। किसी के पास टाइम ही नहीं है बैठ के खाना खाने को। जिसके पास टाइम भी है वो भी इसको शौक मानते हैं, खड़े खड़े खाना खाने को शौक मानते हैं। उनको लगता है कि स्टाइल है। जैसे पहले के लोग बोलते थे ना कि बैठ के खाना खाना चाहिए और हाथ से खाना खाना चाहिए। पांचों उंगली जब खाने में जाती हैं तो उसका एक अलग ही बोलते हैं कि होता है। लेकिन आजकल बोलते हैं ना चम्मच से खाओ, खड़े खड़े खाओ। तो ये सब लाइफ स्टाइल, इतनी ज़िंदगी मतलब बेकार हो गई है, शरीर को बेकार कर रही है। मतलब कि अब हम क्या बताएं, ये आप लोग समझ सकते हैं, कहने की क्या ज़रूरत है। ठीक है? ये चक्की आसन है, इनको आप बैठ के बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जो भी मैं बैठ के अभी की हूँ, अर्ध आसन, चक्की आसन, वो जो एक और है उसका नाम तो नहीं पता, ये सब करें जिसका घुटना दर्द कर रहा है। और धीरे धीरे आप करने लगेंगी तो इनकी भी आदत हो जाएगी। कपालभाति इतना अच्छा योग है कि आप उसको करें, पेट से ही हर बीमारी लगती है। अब पेट से ही हर बीमारी ख़त्म होती है। तो अब अगर आपका पेट स्वस्थ रहेगा तो आपकी हर बीमारी ठीक होगी। कपालभाति आप धीरे धीरे कहीं भी बिस्तर में बैठ के कर सकती हैं, कुर्सी में बैठ के कर सकती हैं, कहीं भी कर सकती हैं। ठीक है? किसी का ये भी कमेंट आया था कि उनका जो मैट बिछाती हैं वो फिसल जा रहा है। तो कोई बात नहीं, आप ये उठक बैठक उसमें भी लगा सकती हैं, गद्दे के ऊपर भी लगा सकती हैं, तो आपका नहीं फिसलेगा। होता है वो फर्श में फिसल ही जाता है। ये मेरा दूसरा वाला है तो ये नहीं फिसलता है। ठीक है? आप उसको भी ले सकती हैं। ये बोतल लेके सहारे से उठने से थोड़ा सा ज़्यादा उठा जाता है, मैंने ये भी अनुभव किया हुआ है। तो आप भी बॉटल लेके आप उठ सकती हैं, नहीं उठा जाता तो। ठीक है? तो आप ऐसे करिएगा। अब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि जिन लोगों से एक्सरसाइज हो पा रही है वो आलस ना खाएं, बिल्कुल भी ना खाएं, और चबा चबा के खाने में भी आलस ना करें। एक दीदी हैं, हमेशा बोलेंगे कि आप चैलेंज लेके आइए दीदी। मैं चैलेंज लेके किस चीज़ का लेके आएँ? एक्सरसाइज मैं रोज़ करती हूँ, हार्ड ही करती हूँ। मैं 30 से 40 मिनट डेली करती हूँ। आप लोगों को 15 से 20 मिनट की वीडियो देती हूँ। आप एक्सरसाइज अभी कर नहीं रही हैं, हो सकता है आपकी तबीयत ठीक हो गई हो। खाना मैं खाते हुए दिखाऊंगी नहीं, मैं बताऊंगी, वो मैं आज भी बताती हूँ। तो प्लीज़ आप करिए, एक्सरसाइज करिए। एक्सरसाइज के साथ साथ आप चबा चबा कर खाना खाइए दीदी, आपका बहुत जल्दी रिजल्ट आएगा। आप मेरी बात मान के आप 2-4 दिन के लिए शुरू तो करिए। आप जब भी खाना खाने बैठिएगा तो वीडियो लगा लीजिएगा, दीदी बोली हैं कि चबा चबा के खाना है, तो आपको याद रहेगा। कोशिश करिए, एक निवाले को कम से कम 10 बार चबाइए, याद करके चबाइए। कोशिश करेंगी तभी आदत लगेगी, ऐसे आसानी से ये चबा चबा कर खाना खाने की आदत नहीं लगती है। पहले के लोगों को थी, एक मेरे मतलब हमारे माँ को भी थी, हमारे ससुराल में भी हमारे बब्बा ससुर को थी। वो भी बहुत देर तक खाना खाते थे। वो बोलते थे कि हमको खाना दे दो, जिसको जल्दी जल्दी खाना खा के जाओ। वो आराम से खाते थे, उनका इतना अच्छा स्वास्थ्य था। वो इतने अच्छे से मतलब 95 साल तक मतलब अपनी ज़िंदगी जिए, बिना बीमारी के जिए हैं।
तो वही मैं बोलती हूँ कि हम लोग पहले की बात मानते नहीं थे। मेरे माँ बाप या कि सभी के माँ बाप, टीचर पहले यही सब सिखाते थे कि ऐसा करना चाहिए। आज तो चलो इतना भागम भागी हो गया है, किसी को बताओ भी ना तो उसको भी मजाक लगता है, इसको मजाक में ले लेते हैं। इतने घंटे इतने देर तक एक ही निवाले को कौन चबाता फिरेगा, ये बकवास कौन करेगा। तो ये सब बकवास लगने लगा है, ज़िंदगी ही बकवास लगने लगी है, कोई करना ही नहीं चाहता है। बस ऐसे लोगों को लगता है कुछ ऐसा मिल जाए कि बस अभी खाएं और शाम को दुबला हो जाएं। सबको ऐसा लगता है, मेहनत कोई करना ही नहीं चाहता है। आप झाड़ू बर्तन करने में मेहनत कर लेंगे, पैसा कमाने में मेहनत कर लेंगे, खेती बाड़ी का मेहनत कर लेंगे, कहीं भी मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपने शरीर के लिए जो मेहनत करना है 15-20 मिनट घर में रह के, उसको कोई नहीं कर पाता। उसी को सब इग्नोर करते। जो लाइफ में सबसे ज़रूरी है उसी को लोग इग्नोर कर रहे हैं। आज का ऐसा मतलब कि वो हो गया है कि उसी चीज़ को लोग इग्नोर कर रहे हैं जो सबसे ज़रूरी है। तो आप लोग जिसको भी पता चल रहा है वो ना इग्नोर करें, करें अच्छे से। हाँ, आपके भले के लिए बोल रहे हैं। और वज़न इसी से घटेगा, एक्सरसाइज और चबा चबा के खाने से घटेगा। और अच्छा हेल्दी खाना खाइए, जिससे अनहेल्दी खाना ना खाइए, बाहर की चीज़ें ज़्यादा मत खाइए। जिस दिन आपको घट गया, जिस दिन आपको पता चल गया, आप खुद ही बाहर का बंद कर देंगी। जो खाना होगा अपने घर में बना के खाएंगी और एक्सरसाइज भी करेंगी और चबा चबा के खाना भी खाएंगी। ठीक है, तो करिएगा। जिसका भी कमेंट रह गया होगा तो प्लीज़ बताइएगा, और मैं कोशिश करती हूँ कि कमेंट का जवाब दे पाऊँ। और आप सब लोग कैसे हैं, एंजॉय करिएगा। और अगर हमारी वीडियो आप लोगों को थोड़ी भी अच्छी लगे, सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और योगा एक्सरसाइज तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय।